ये सफ़र जिस तरह आप बता रहे थे 10 साल लगे इस गोल्ड मेडल तक पहुंचने में, क्या क्या मुश्किलात आई इस सफ़र के दौरान, और जब आपने ये गोल्ड मेडल हासिल कर लिया, जब 10 साल की अंत तक मेहनत पूरी हुई, उसके बाद क्या तासुरात थे आपके? सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि जब मैंने ये जर्नी अपनी स्टार्ट की थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। यूनिवर्सिटी जाता था, फादर मेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो वहाँ से स्टार्ट किया, जिम स्टार्ट किया दोस्तों के साथ। आज उन सब दोस्तों ने छोड़ दिया, मैं कह रहा हूँ। और उसके बाद शौक़ था कंपटीशन खेलूँगा, लेकिन ऐसे हालात नहीं थे। यूनिवर्सिटी मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी की हुई है, तो यूनिवर्सिटी जाता था तो जॉब नहीं थी। जॉब स्टार्ट की, आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिश हुआ, तो उसके बाद कम्पीट किया, इस फील्ड में आया। तो स्टार्ट मेरा ये हुआ कि पहले मैंने कंपटीशन खेला तो अल्हम्दुलिल्लाह मिस्टर लाहौर का टाइटल विन किया, फिर पंजाब गोल्ड हुआ, पाकिस्तान में रनर अप हुआ। और उसके बाद एक एम था, एक ख्वाब था कि पाकिस्तान का परचम बाहर कंट्री में जाकर बुलंद करूँगा। तो बस ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया, तो मैंने थाईलैंड में एक कंपटीशन हो रहा था मिस्टर यूनिवर्स का, उसमें अप्लाई कर दिया मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह उधर जाके मैं खेला और अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जाकर मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया और अल्लाह ताला ने मुझे गोल्ड मेडल। ज़बरदस्त। ये सारा सफ़र तो आपने यूँ चुटकियों में बता दिया, लेकिन हम समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किल होगा और ये 10 साल कितने कठिन होंगे। लेकिन शुरू में ये प्लान था कि कंपटीशन में या मुकाबले का हिस्सा बनेंगे, या शौक़ में आपने बॉडी बिल्डिंग शुरू की? कहाँ पर ये ख्याल आया, कब ये जहन बना कि आपने जब स्टार्ट किया था मैं बहुत ना पतला था, ठीक है, तो मैंने अपना वेट गेन करना था। मैंने जिम स्टार्ट किया, आहिस्ता 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 कंपटीशन हो रहे थे, एक जगह मैं देखने गया, मेरे दिल में भी शौक़ पैदा हुआ। तो मैंने ऐसी दोस्तों में बैठ के ना तो किसी को कहा कि मैं कंपटीशन खेलूँगा और बाहर जाके भी खेलूँगा। तो उन्होंने ना मेरा मजाक उड़ाया, ठीक है, कि मतलब कि एक प्री वर्कआउट लेने के तेरे पास पैसे नहीं है। आपने मजाक उस दिल पे ले लिया फिर? तो मेरे ना वो बात बहुत दिल पे लगी, तो मैंने उसके लिए ना बहुत मेहनत की है। तो सबसे बड़ी स्पोर्ट मेरे फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि ये एक ऐसी स्पोर्ट है, इसमें ना आपकी फैमिली आपके साथ ना हो तो फैमिली, आपके चाहने वाले दोस्त, आपके अच्छा टीचर आपका मिल जाना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टीचर हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है यहाँ तक आने में। हसन साबिर नाम है उनका। अच्छा। तो ये सब मतलब कि आपकी ना एक प्रॉपर, ये मेरी पूरी टीम है। बिल्कुल, और पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर तो इंसान वैसे भी कुछ नहीं कर सकता। उमर ये बताएं कि जब आपने वहाँ पर आप गए थाईलैंड में, और कितनी आपके पास कितने लोग थे या कितने ममालिक के कंटेस्टेंट थे जिन्होंने आपके साथ इसके अंदर पार्टिसिपेट किया? क्योंकि आप 85 कैटेगरी के अंदर खेल रहे थे, और भी जाहिर है ममालिक थे और उनके अंदर उनके बॉडी बिल्डर्स भी बड़े बेहतरीन रहे होंगे। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप थाईलैंड के अंदर मौजूद थे? कॉम्पिटिशन में किस मुल्क के खिलाड़ी ने आपको ज़्यादा टफ टाइम दिया? अच्छा, जो मेरी कैटेगरी में वो 85 केजी कैटेगरी में थे, 20 कंट्रीज़, एटलीस्ट 20 कंट्रीज से उन्होंने पार्टिसिपेट किया है इसमें। तो इंडियंस थे, श्रीलंकन से, थाईलैंड के लोग थे और कुछ फॉरेनर्स थे, ठीक है। तो बहुत टफ कंपटीशन था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी मेहनत की, 6 मंथ्स की मेरी तैयारी थी, उसके लिए मैंने दिन रात एक कर दिया, उसके लिए मैंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं। इवन कि मेरी मॉर्निंग में गवर्नमेंट जॉब थी, लोग उस चीज़ के लिए तरसते हैं, मैंने अच्छा जॉब भी कर रहे हैं साथ में? मेरी गवर्नमेंट जॉब थी सुबह के टाइम। अच्छा। और उसके बाद 4 to 12 मैं था एज अ ट्रेनर। ओके। ट्रेनर हूँ वर्जिश में, उधर मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ। तो उसके बाद 12 बजे के बाद रात को मैं अपनी ट्रेनिंग करता था। तो वो चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी। लास्ट 2-3 मंथ मैंने अपने ऑफिस वालों को कहा, उन्होंने नहीं सपोर्ट किया मुझे, तो मैंने वो जॉब अपनी स्किप कर दी। इसके लिए मैंने बहुत सेक्रीफाइस की, जॉब छोड़ दी, गवर्नमेंट जॉब मैंने ना छोड़ दी। तो ये बड़ी कुर्बानी है। हाँ, तो अल्लाह ताला ने उस कुर्बानी का मुझे सिला दिया है, ठीक है। तो जॉब दोबारा भी मिल जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन ये जो चीज़ थी जिसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की थी, इसकी वजह से मेरी फैमिली ने बहुत मुझ पर प्राउड फील किया है। तो मेरे फ्रेंड्स ने, सब दोस्तों ने, पूरी फैमिली ने, मेरी अम्मी ने, उनकी आंखों में आंसू थे। तो उसी सारी चीज़ें ना उस चीज़ पे कुर्बान। ज़बरदस्त। अच्छा, हम यहाँ पे देखते हैं बहुत से नौजवान, वैसे फ़िटनेस के लिए तो सभी को जिम जाना चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि हम जाते हुए देखते हैं फ़ीस जमा होती है, ट्रैक सूट लिए जाते हैं, स्नीकर्स लिए जाते हैं, उसके बाद अगले महीने से नहीं, सब अमूमी तौर पे यही है, 80 to 90%। आप तो चले कंपटीशन लड़ रहे हैं, लेकिन मैसेज क्या है फिटनेस के लिए भी, और जो कंपटीशन में आना चाहते हैं वो कोई शॉर्टकट तलाश ना करें, स्टीरॉइड्स उस चक्कर में सेहत का और अपनी ज़िंदगी का नुकसान ना कर दें। तो मैं बच्चों के लिए ट्रेनर हूँ, मैं इस बात को ना बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अक्सर ना जो क्लाइंट्स आते हैं ना, मतलब कि देखें,
आपने वेट गेन किया है, वेट गेन करते करते आपको 1 साल लग गया। अब जो लोग आते हैं ना वो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। उनका होता है कि सिर्फ हम 1 मंथ के अंदर अंदर ना हमने ट्रेनर को फीस दे दी है, हमने जिम की फीस देनी है, अब हमारी मॉडल वाली बॉडी शेप शेप हो में आ जाएगी जाएगी, हम खाएं पिए भी सारा कुछ। ऐसे नहीं है, आपको प्रॉपर डाइट करनी पड़ेगी, प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और 1 साल 2 साल 3 साल अगर आपको लगे हैं ना वेट गेन करने में, तो एटलीस्ट अपने आप को 6 मंथ्स तो दें अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अच्छा उमेर, मुतवाज़न ग़िज़ा कितनी ज़रूरी है? क्योंकि हम देखते हैं कि लड़के या लड़कियां, लड़के स्पेशली अंडे बॉयल खा रहे हैं, पूरे पूरे बाउल भरे हुए दर्जन भर अंडे खाए जा रहे हैं, मीट खा रहे हैं तो बस मीट ही खाए जा रहे हैं। तो ये मुतवाज़न ग़िज़ा कितनी ज़रूरी है? पोर्शन वाइज लेना कितना ज़रूरी है, या फिर जो देख के इंटरनेट से शुरू हो जाते हैं वो तरीक़ाकार सही है? हाँ, सबसे पहली बात ये कि आप एक प्रोफेशनल कोच को हायर करें, ठीक है। वो आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपका डाइट प्लान बनाए। ठीक है, ज़रूरी नहीं अगर मेरी बॉडी को 250-300 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है तो इनको भी है, इनका गोल कुछ और है। हर इंसान के बॉडी वेट उनके गोल के मुताबिक उसकी डाइट होनी चाहिए। आजकल इंस्टाग्राम पे लड़के हैं वो इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखते हैं, उन्हीं को फॉलो करने लग जाते हैं। तो ये सबसे बुरी चीज़ है। उन्होंने सिर्फ जो इंस्टाग्राम पे वो ट्रेनिंग्स, उल्टी सीधी ट्रेनिंग्स बताते हैं, उनको इंजरी हो जाती है तो वो स्किप कर देते हैं अपना जिम। बेसिक, हमेशा बेसिक ट्रेनिंग करें। बेसिक ट्रेनिंग पहले बेसिक्स पे आए। जैसे एक बच्चा है स्कूल में जाता है, उसको नर्सरी क्लास में है, उसका एडमिशन होता है, प्ले ग्रुप में होता है। अगर उसको आप फर्स्ट डे ही अगर 9-10 की बुक्स दे देंगे तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो अपने आप को इस इंस्टाग्राम सोशल मीडिया से निकालें। जो आपका कोच कह रहा है उसको, अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाह रहे हैं तो अपने टीचर की बात हमेशा सुनें। बिल्कुल सही। ठीक है। तो अच्छा, ये अमूमी तौर पे जो नौजवान होते हैं वो जब जिम जाते हैं तो उनको ये टेंशन होती है कि हमारा डोला कितने इंच का हो गया है। तो ये जो 1 इंच है ये कितनी मेहनत से बनता है? और हम ये भी चाहेंगे कि जो देखने वाले आपके फॉलोअर्स हैं, आपको पसंद करते हैं, वैसे तो आपकी जो बॉडी है वो दिख भी रही है शर्ट के अंदर से भी, लेकिन एक बार उनको ज़रा पोज करके भी बताइए, और फिर साथ में ये बताइए कि 1 इंच बढ़ाने में कितनी मेहनत लगती है उमर? अच्छा, ये मैं बता देता हूँ। और आपका आर्म कितने इंच का ये भी बताइए। हम कैमरामैन अपने से कहेंगे ताकि वो आपका शॉट दिखा दिया जो उन्होंने, जो होना चाहिए। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, ये इतने 3, 4, 5 इंच बढ़ाने में ना मुझे 10 साल लग गए। और आपका आर्म इस वक्त कितने इंच का है? 18 होगा। माशाल्लाह। ठीक है, तो ये आपको 1 इंच बढ़ाने में 10 साल नहीं नहीं, मतलब एक इंच बढ़ाने लीन में। मसल मैस, ठीक है, बढ़ाने में। तो जो बच्चे आते हैं ना, लड़के आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा 2 मंथ के अंदर, 3 मंथ के अंदर हमारा 18 इंच का बाइसेप हो जाए, 17 इंच का। वो मूवीज देखते हैं, उसमें 6 मंथ की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अब ये नहीं देखते, अब मैं हूँ, अगर मैं अभी ऑफ सीजन चला जाता हूँ, मेरी बॉडी ऐसे की एक मसल मेमोरी होती है। जब मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा ना, मैं 3 to 4 मंथ्स में ना उसको दोबारा से ना उसी चीज जगह कर पे ले लूंगा।